हेलो स्टोरी मतलब स्टोरी सुनने वाले आप सबको, चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या था, क्योंकि आप सब बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे। चलिए शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। स्टोरी अपन कंटिन्यू करते हैं। सालू जी जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम दोनों को बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर दी है। तुम दोनों एक साथ टॉयलेट में क्या कर रहे थे? जब ये क्वेश्चन पूछती हैं वो कंगना से, तो कंगना नजरें चुराने लगती है। कहती कि माँ वो हाँ, सान्या को चोट लग गई थी ना, तो मैं वही देखने लगी थी और कोई बात नहीं है। वो कहते कि हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन सा चोट देख रही थी, और मुझे मत बताओ तुम्हारे ये गले पे निशानियां समझ आ रही हैं मुझे, और ये हरकत यहाँ तो हुई है, ठीक है, मगर ये सारी चीज़ें ना दोबारा नहीं होनी चाहिए, और घर पे जाके खासकर तो बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर पे कोई तमाशा हो। तो कहते कि पर माँ आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और आपको पता है हमारा रिलेशन क्या है। तो कहती है कि मुझे पता है, और मैं तुम दोनों को यही पता कराना चाहती हूँ कि सामने और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है, और तुम्हें वो फ़र्क मैं समझा के रहूँगी। कंगना सान्या चुपचाप उसकी तरफ देख रही होती है और आंखों का इशारा करती है, जिससे कंगना समझ जाती है वो शांत रहने के लिए इशारा कर रही है। वो अपने मॉम को बिना कुछ कहे चुपचाप उसके इशारों को समझते हुए बैठ जाती है। उसकी माँ भी बैठ जाती हैं और बड़े गुस्से से सान्या की तरफ देख रही होती है। सान्या समझ चुकी होती कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अब कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और क्या गड़बड़ होने वाला है वो भगवान के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ने का बस सोच रही होती है। जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही वो सब लैंड करते हैं, कोलकाता पहुंचते हैं, तो वो एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं, कोई टैक्सी वाला मिल ही नहीं रहा होता है। तो सान्या टैक्सी बुक करती है, टैक्सी आता है, बैठते हैं, फिर से वही सीन होता है कि सान्या आगे बैठी होती है और कंगना की मॉम वो दोनों साथ में पीछे बैठे होते हैं। मगर इन दोनों को एक दूसरे को टेक्स्ट से मैसेज चल रहा होता है, टेक्स्ट कर रहे होते एक दूसरे को। अभी शालू जी का ध्यान उस बात पे नहीं होता, ये जो टेक्स्ट का मैटर चल रहा होता है। वो पूरी तरह से उन दोनों के बीच का कनेक्शन खत्म कर देना चाहती है कि वहां पे जाके ये एक दूसरे से बात तक ना कर पाए इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में ये हो पाता है या नहीं, ये पॉसिबल अब है भी या नहीं। हो सकता था कि पहले ये हो सकता था, अब भी हो पाएगा, नहीं पता। खैर कंगना कोशिश कर रही होती है सान्या को बुरा ना लगे, मगर थोड़े कुछ कुछ पॉइंट्स पे होता है कि जिस पे उसको बुरा लगता है। फिर भी वो अपने प्यार के लिए वो अपना सपोर्ट पूरी तरह से अपना जाहिर कर रही होती है, और वो घर पहुंच जाते हैं थोड़े टाइम में। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो गली होती है, गली में गाड़ी वाला कहता है कि मैडम इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी, इससे आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। सब लोग नीचे उतर जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं। जब पैदल चल रहे होते हैं तो उन सबको समझ आता है कि गली तो मतलब बहुत दूर का रास्ता है। घूमते 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 वो फाइनली पहुंचते हैं। सान्या कहती है ओ माय गॉड, अपने माथे से पसीना अपने हैंकी से साफ करते कहते कि इतना दूर। कहते कि हाँ, काफी गलियां घूमनी पड़ती हैं क्योंकि इसके अंदर गाड़ी आने का कोई
ऑप्शन नहीं है, इसलिए कहते कि कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो कहते कि अब मेरी फैमिली में पहले मेरी माँ की तरफ से सारे लोग हैं, बट बहुत ज़्यादा ओपन भी हैं और कुछ लोग अलग हैं, मतलब सानिया पूछती है। तो कहती कि कंजर्वेटिव बातों को ना समझना, अपनी बातों को मनवाना और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चलो जैसे जैसे यहाँ रहोगे समझ में आ जाएगा। ये धीरे धीरे कानाफूसी इन दोनों की चल रही होती है और शानू जी कहती कि तुम दोनों अपना ये बंद करोगे, पूरे रास्ते बात करते आई हो, जहाँ पे बैठी थी वहां पे बात की, टैक्सी में बात की, अभी भी इनको बात, तुम लोगों के पास कितना बातें हैं जो खत्म ही नहीं हो रही हैं। सानिया और कंगना शॉक्ड कि मतलब ये तो उनको लगता है कि वो नहीं देख रही हैं, पर ये तो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम जग्गा जासूस बन गई है क्या, इनकी जासूसी हर वक्त हम दोनों के ऊपर ही रह रहा है। तो कहते कि अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला है, अभी तो ये शुरुआत है मेरी जान। कंगना कहती कि अभी आगे आगे देखो होता है क्या। कहते ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे, अब तो आ गए हैं हम आपके घर, और कहते हैं ना दुल्हन तो लेके जाएंगे, बिना तो लिए नहीं जाएंगे, इतनी भी हमारी खराब इमेज तो नहीं है। कहते कि देखते हैं। वो एक दूसरे को एक बड़े ही अलग अंदाज में चैलेंज नजरों में करते हुए और घर के अंदर जाने ही वाले होते तो दरवाजा खुलता है। पूरी फैमिली जो सालू जी की तरफ से होती है वो कहती हैं कि सब लोग से मिले ही होते हैं, तो वो अंदर जाते हैं पहले से ही। उसमें से जो नहीं मिला होता है वो सान्या होती है। जब वो लोग अंदर घर के अंदर जाते हैं, जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे शालू जी के भाई होता है, बड़ा भाई, उनका छोटा भाई होता है। फिर उन छोटे भाई के शादी हो चुकी होती है, उनकी बीवियाँ भी होती हैं, फिर उनके बच्चे भी होते हैं। उनकी दो बेटियाँ, एक की जो उनका बड़ा भाई होता है उनकी दो बेटियाँ होती हैं, और जो छोटा भाई होता है उनके दो बेटे भी होते हैं। और उसके अलावा कौन कौन रह रहा होते हैं, जो शालू जी की मॉम होती है, शालू जी जो होती है उनकी मॉम भी अभी होती हैं, उनके फादर नहीं होते हैं। और घर में जैसे कि और माहौल ऐसे ही होता है, जैसे ही उनके दोनों बेटियों से बुलाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं उनके बड़े भाई, जो शालू जी से थोड़े बड़े होते हैं, मतलब 1-2 साल का डिफरेंस होता है। उनके नाम रमेश होता है और रमेश जी काफ़ी मतलब सुलझे हुए इंसान होते हैं। तो शालू से पूछते हैं कि ये कौन है। शालू जी थोड़ा सा हकलाते हुए आवाज में बोलते हैं कि ये सानिया है, और इसको यहाँ पे कोलकाता में कुछ काम था और हम लोग आ रहे थे, ये कंगना की फ्रेंड है। तो कहते कि ओह अच्छा, तो तुम क्या करती हो बेटी। तो कहते नमस्ते अंकल, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ अभी। तो कहते कि क्या पढ़ाई कर रही हो। तो कहते कि बस अभी पिछले टाइम स्टडी छोड़ी थी और अब स्टडी करना स्टार्ट किया है, तो मैं मास्टर कर रही हूँ, मास्टर्स। तो कहते कि अच्छा मास्टर किस में कर रही हो। तो कहते कि मैं मास्टर मेडिकल में मास्टर कर रही हूँ। तो कहते कि बहुत अच्छी बात है। फिर उनके छोटे भाई से वो मिलती है, वो जो रहते हैं उनके राजीव जो होते हैं वो अलग जोन के इंसान होते हैं, मतलब वो अपडेटेड होते हैं, ना कि आउटडेटेड, अपडेटेड होते हैं और काफ़ी सिंपल इंसान होते हैं।
वो नमस्ते की जगह पे हेलो बोलते हैं। वो हैंडशेक करते हैं और कहते हैं कि आई होप कि कोलकाता तुम्हें पसंद आएगा और काफ़ी अच्छी सिटी है, तो एंजॉय कर पाओगे। यहाँ पे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, और अगर किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो तुम हमें बता सकती हो। कहते कि आपसे मिलके खुशी हुई। फिर उनकी भाभी, दोनों भाभियाँ कहती हैं कि मैं शीला हूँ और ये रमा है और ये हमारी माजी। उनकी वो पैर छूती है, कहती अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। और उन दोनों लोगों को शीला और जो उनकी दूसरी मामी होती हैं रमा, उनको वो नमस्ते करती है। नमस्ते करने के बाद जो लड़के होते हैं और जो लड़कियां होती हैं, मतलब कि कंगना की बहनें और भाई, तो कंगना कहती है कि ये अरविंद है और ये संजय है और ये मेरी प्यारी रितु है, और जो हमने बचपन में बहुत साथ खेलते थे, और ये किया है। तो मतलब तो कहते कि ये कर्म कांड बहुत करती थी ना, इसलिए इसका नाम किया है और इसका नाम हम लोगों ने बिगाड़ा है। तो सब लोग उसको हाय करते हैं। जैसे संजय होता है, संजय की नज़र सान्या पे टिक सी जाती है। उसको सान्या का जो बिहेवियर होता है वो एक नज़र में होता है ना, पसंद आ जाता है। वो हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर ऐसे घूरते हुए देख के सान्या अपने हाथ आगे बढ़ाती है और हैंडशेक करती है। इन दोनों के बीच में ये जो सीन होता है ना, कंगना नोट कर लेती है और उसको काफ़ी ज़्यादा इस बात से थोड़ी सी इरिटेशन होती है। कहती कि ये क्या चल रहा है, और आई थिंक तो जब धीरे बोल रही होती है तो कहती कि धीरे बोलो, यहाँ पे पूरी फैमिली वाले हैं, तुम्हारी बातें सुन लेंगे, उनको पता चल जाएगा और तुम्हारी मॉम तुम्हारा गला दबा देंगी, पता है ना। तो कहती कि हाँ मुझे पता है, पर जो यहाँ चल रहा है उसमें आपको ज़्यादा मज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो दोनों हंस के ही बातें करे जा रहे हैं एक दूसरे से। तो संजय बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे से ही बात किए जा रहे हो यार, अभी तो आए हो, आप लोग हम लोगों से बात करो ना। तो किया भी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, हमसे तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो। और रितु तुम तो एकदम बोरिंग हो ना, तुमसे दी बोर हो गई थी इसीलिए तुमको साइड करके अपनी फ्रेंड से ही बातें करने लगी। अरे नहीं नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है। वो दोनों जो होते हैं, उसके भाई जो होते हैं कंगना के, संजय और उसका जो बड़ा भाई होता है, संजय उसमें बड़ा होता है और उससे छोटा जो होता है अरविंद होता है। और उससे उसकी जो बहनें होती हैं, जो रितु होती है, वो इक्वल एज के होते हैं, रितु और कंगना। किया छोटी होती है। कहते कि चलो ना आपको अपना पूरा घर दिखाते हैं, इधर चाय पानी नाश्ता वगैरह। रमा और शीला दोनों लोग प्रबंध करने में जुट जाते हैं। तो उसकी माँ जो होती है शालू जी की, पूछती है कि तुम अचानक से इस तरह से आ गई, जब तुम इतना परेशान थे, तुम इतनी परेशानियों का सामना कर रही थी, तब तो तुम हमारे पास आई नहीं। तो कहती है कि माँ कैसे आती, और जो भी हुआ मैं उन सब बातों को याद नहीं करना चाहती और ना ही कुछ कहना चाहती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि उन हालातों में मुझे आपके पास आना चाहिए था, क्योंकि जो हुआ था मुझे भी पता है और आप सबको भी पता है कि अच्छा नहीं हुआ था, और मैं अपने किए पे शर्मिंदा थी। कैसे आती, इस घर से मैं चली गई थी, मगर भैया के कहने पे मैं यहाँ पे आई। मुझे नहीं पता था कि आने के बाद आप सब इस तरह से मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो कहते कि तुम हमारी बेटी हो और ये तुम्हारे भाई हैं,
ये तुमसे कब तक नाराज रहेंगे, तुम इनकी इकलौती बहन हो। तो कहते कि माफ़ कर दीजिएगा माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे इंसान पहचानने में भी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहती कि ठीक है, बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों पे मिट्टी डालना ही अच्छा होगा। कहती कि जी माँ। ऐसे कहते हुए कहती है, शीला कहती है और रमा दोनों चाय पानी का प्रबंध हो गया, चलिए सब लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। और वो दोनों बिटिया कहाँ गई, उन दोनों को भी बुला लेते हैं। तो कहती हैं कि कहाँ गई हो दोनों, तो कहती हैं बच्चे ले गए होंगे अपने कमरे में बात करने के लिए। तो कहती है कि ठीक है चलो। वो जाके चाय पानी करने लगते हैं। इधर जो घूम घूम के देख रहे होते हैं कमरे, ये मेरा कमरा है, ये इनका कमरा है, ऐसे दिखा रहे होते हैं। सानिया बस किए जा रही थी। कंगना देख रही होती कि सानिया शायद बोर हो रही है और इतनी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ करने की उसको आदत नहीं होती है, और उसकी आदत होती है तो उसका वही काम ऑफिस यही चल रहा होता है। फिर कंगना की तरफ देख के सान्या बड़े अजीब नज़र से देखती है। उसको थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत होती है। यानी कहती कि गाइस तुम लोग मुझसे बातें नहीं करोगे, सान्या को ही कवर करके रखे हो। तो संजय कहता कि तुझसे तो बातें होती रहती है फ़ोन पे, पर इनसे हमारी बातें नहीं होती हैं। हम इनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी रखेंगे। तो कहते तू क्या बोल रहा है संजय। तो कहते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही बोला कि मतलब तेरी फ्रेंड है तो हमें भी जानना ज़रूरी है ना, और ऐसे जान पहचान बढ़ाने से दोस्ती और गहरी होगी, और दोस्ती गहरी होगी तो हम कभी आएंगे तुम्हारे शहर। तो इस पॉइंट से बोला था। कंगना समझ चुकी होती है, क्योंकि वो जितना स्लो उसको समझता है वो उतना स्लो बिल्कुल नहीं होती है। कंगना जो होती है काफ़ी तेज़ होती है, और सान्या बस अपनी नज़रों से, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो इस तरह से घूर रही होती है कि जैसे उसको वो खा जाएगी, जैसे सारी गलती सान्या का ही है, उसने ही कुछ किया होगा। तो रमा आती है, कहती है कि बच्चों अभी इन दोनों को थोड़ी देर के लिए आराम करने दो और तुम लोग जाओ, और हाँ ये लो तुम लोगों के लिए चाय और ये नाश्ता कर लो, और फ्रेश होके नीचे आ जाओ, मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ। तो कहती है कि थैंक यू मम्मी। तो कहती है अरे बेटा तुम इतनी स्वीट थी तो मैंने तुम्हें फ़ोटो में देखा था, मगर इतनी बड़ी हो गई और पता ही नहीं चला वक्त कैसे बीत गया, इतना वक्त हो गया। वो उसकी आंखों में आंसू होते हैं रमा के, और कहती कि मम्मी आप प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप रोइए मत, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जाती है, उनके गले लगती है, और उनको गले लगने के बाद कंगना कहती है कि आते हैं हम लोग फ्रेश होके। वो जैसे ही जाती हैं दरवाज़ा वो बंद करती है और कहती है कि ये क्या चल रहा है, हाँ ये जो भी चल रहा है ना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। तो कहती कि मैंने क्या किया, वो उसके तरफ बढ़े जा रही होती है, सान्या की तरफ बढ़े जा रही होती है। तो कहती कि देखो मैंने कुछ नहीं किया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा भाई जो है वो कुछ ज़्यादा चीज़ ही हो रहा है, और मैं दूर दूर तक मैंने तो उसके बातों में हाँ तक नहीं बोला। तो कहती कि मैं अच्छे से जानती हूँ क्या चल रहा है, ठीक है, हाँ नहीं बोले तो ना भी तो नहीं बोले ना, अगर वो बोल रहे हैं तो ना तो बोल सकते हो ना। तो कहती मैं क्यों बोलूँ, तुम्हारी माँ ने बोला है कि यहाँ पे आके मुझे तुमसे दूर रहना है, हमारी फ्रेंडशिप और मैं क्या करती हूँ ये नहीं बताना है। तो बस इतना ही। तो कहती है कि पर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया कंगना, तुम गलत फहमी में जा रही हो, मैं क्या कर सकती हूँ बता,
यहाँ पे तुम्हारे घर पे। और तो कहती कि हाँ वैसे फ़ायदा ही है, एक लोग पहले से ही पटे पटाए हैं तो अच्छा है ना कि मुझे बाकी लोग को पटाने में थोड़ी बहुत कम मेहनत लगेगी, एक लोग पहले से ही पटे रहेंगे तो कहती है कि तुम ना बहुत चालाक हो, ठीक है, और मुझे अच्छे से पता है कि जो संजय भैया जैसे तुमसे बात कर रहे हैं ना, वो मुझे वो सारा इतना प्यार देख के ना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की, तो वो कहती हैं कि अब मैं क्या करूं, जब तुमसे तुम्हारा भाई इतने प्यार से नहीं बात करता, अगर वो मुझसे कर रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो जाके बेड पे बैठ जाती है और पैरों पे पैर चढ़ाती है और बड़े तीखे अंदाज में बैठती है, जिससे कि कंगना को और मिर्ची लग जाती है और जो शब्द जो यूज करती है ना उसके घाव पे नमक लगाने का काम कर रहा होता है। तो कहते कि देखो ज्यादा चालाक मत बनो, ठीक है, मैं पता है मुझे कि तुम कितनी चालाक हो। तो कहते ये अच्छा, अगर मैं चालाक होती तो वो जैसे इतनी चीजें हो रहा था तब मैं उसको अपनी तरफ करने के लिए मैं थोड़ा सा उसके तरफ बढ़ती, वो पूरा बढ़ा चला आता। तो कहती कि भूल मत कि हमारी शादी हुई है। तो कहती कि वैसे तो तुम्हारी मॉम ने बोला था कि हमें ये भूल जाना है कि हमारी शादी हुई है, और तुम जिस तरह से ये जो कर रही हो इन सब चीजों में तो ऐसा यही लग रहा है कि हमारी पोल पट्टी तो खोली जाएगी। ऐसे बोलते हुए वो मुंह चिढ़ा रही होती है सान्या कंगना को। कहते कि ये तो पहले तुम मुंह चिढ़ाना बंद करो प्लीज। तो कहते कि नहीं बंद करूंगी तो क्या करोगी, हाँ क्या करोगी। तो तब तक कहते कि रुक जाओ बताती हूँ क्या करूंगी। वो आती है और उसके जो बैक होता है उसमें गुदगुदी करने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हंसने लगती है। सान्या हंसते हुए उसको देख के उसको बड़ा अच्छा लगता है, और जब हंस रही होती है तो वो उसको बड़े प्यार से बड़े ध्यान से देख रही होती है। कहती कि हंसते हुए अच्छी लगती हो और काफी खूबसूरत भी। तो कहती अच्छा ऐसा। वो उसके तरफ बढ़ी रही होती तो तब तक उसका फोन बज उठता है सानिया का। वो अपना फोन उठाती है, उस पे उसके डैड का फोन होता है। कहते कि बेटा तुम पहुंच गई। कहती हाँ डैड मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची हूँ और अभी जा रही थी फ्रेश होने के लिए, मैंने सोचा कि फ्रेश होके मैं आपको फोन लगाती हूँ, पर आपने उससे पहले ही लगा लिया। तो कहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना, तुम्हारी माँ चिंता कर रही थी। तो कहती हैं कि माँ आपके पास है। तो कहते हैं कि हाँ है, दीजिए फ़ोन। वो फ़ोन देते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए अपनी बेटी से बात करिए। तो वो फ़ोन लेने के बाद कहते हैं कि तुम ठीक हो सान्या, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वहाँ पे इतने सारे अननोन लोग हैं, तुम कैसे हैंडल करोगी, यहाँ की बात अलग थी। तो कहते कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और हाँ अगर आप इतना टेंशन लेने लगी तो मैं यहाँ पे कैसे रह पाऊंगी। आपको अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है, सब कुछ सही रखना है जब तक मैं घर ना आ जाऊं। और हाँ आप अपना दादी का, दादा का, पापा का ध्यान रखिएगा और चाचा चाची का भी। और अंशु कहाँ है और मनीषा कहाँ है, सबके बारे में वो पूछ डालती है, एक वर्ड में ही पूरे लोगों को पूछ डालती है। तो कहती है कि सब लोग घर पे ही हैं। तो कहती है कि हाँ, और घर से बाहर निकलने से पहले आप सब मुझे एक बार इन्फॉर्म करोगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके आपको फ़ोन लगाती हूँ। तो कहती है कि सुनो। सान्या बोलती हाँ माँ। कहती है कि कंगना से बात कराओ मेरी। तो कहती है कि ठीक है माँ बात कराती हूँ। वो फ़ोन देती है, कहती है कि माँ। कंगना फ़ोन लेती है और कहती है कि हेलो माँ कैसे हो। तो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो और तुम दोनों ठीक से पहुँचे, हाँ घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, और तुम दोनों पक्का ठीक हो ना। तो कहती कि हाँ माँ हम दोनों ठीक हैं, और यकीन मानिए मेरे होते हुए सानिया को कोई कुछ कह नहीं सकता और मैं किसी को कहने भी नहीं दूंगी। अभी तक जिसने भी जो भी कहा मैंने चुपचाप सुना है, मगर अब मैं सानिया को कोई आके ऐसे सुना के चला जाए और मेरे सामने, ऐसा कभी नहीं होगा।
कहती हैं कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगती है तो तुम लोग फ़ोन सबसे पहले लगाओगी, ना कि सॉर्ट करने की कोशिश करोगी। तो कहते कि ठीक है माँ, मैं ये बात का ध्यान रखूंगी, और हाँ आप सब अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी सान्या नहीं है ध्यान रखने के लिए आपका, पापा का। तो आप लोग को अपना ध्यान रखिएगा और हम जल्दी आएंगे। तो कहती कि उम्मीद यही करती हूँ कि तुम लोग जल्दी आ जाओ, क्योंकि तुम लोगों के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा। तो कहती कि जी माँ, ठीक है रखते हैं। वो फ़ोन ऐसे कह के रख देती है। सान्या कहती है कि अगर अब हो गया हो तो चलो फ्रेश हो लेते हैं। तो कहते क्या? तो कहते कि हाँ चलो फ्रेश हो लेते हैं दोनों साथ में। तो कहते हैं कि वो हेलो, यहाँ पे ना हर रूम में ना वॉशरूम नहीं है, और यहाँ पे एक एक कॉमन वॉशरूम है, वहाँ पे सबको जाना रहता है। और ये मत भूलो कि ये अग्रवाल मैंशन है, ये मेरी माँ का घर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और खासकर अगर माँ को पता चला तो वो अभी इस रूम से भी हम दोनों को अलग कर देगी। कहती है कि तुम्हारी माँ कुछ ज़्यादा ही मतलब डेविल नहीं बन रही? तो कहती है कि डेविल कहाँ बन रही, खुद डेविल और सामने वाले को डेविल बना रहे हैं। वो धीरे से बोलते, कहते कि ये क्या क्या बोला? तो कहते कि नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं क्या बोला, कुछ नहीं बोला। अच्छा ये लो चाय पी लो ना, चाय चाय, ये मैंने इसके लिए बोला। वो चाय ले जाके देती है, और उसके साथ तो पकौड़े रहते हैं और समोसे रहते हैं। कहते कि नहीं ऑयली नहीं, बस चाय रहने दो। चाय पीती है, और चाय में शक्कर होती है, चाय में शक्कर होती है तो उसको थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है, बट वहाँ पे वो पी लेती है। उसके हाव भाव से थोड़ा सा रईसी ऑलरेडी झलक रही होती है। इधर संजय, अरविंद, रितु और किया, ये चारों लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ये जो दीदी की फ्रेंड है, इनको हम लोगों ने कहीं देखा है ना? तो संजय भी बोलता कि हाँ रितु, मुझे भी ये चेहरा पता नहीं क्यों देखा देखा सा लग रहा है, मैंने शायद कहीं तो देखा है। अरविंद भी बोलते हैं हाँ मुझे पर याद नहीं आ रहा, पर ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। तो किया कहती गाइस, दिखाऊं मैं कहाँ हमने देखा था इस चेहरे को? तो कहते कि कहाँ देखा था? ये देखो, वो अपना फोन दिखाती है, उस पे एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा हुआ होता है। कह, कहते हैं कि ये इसका नाम सान्या यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल है, और ये अग्रवाल कंपनी की मालकिन है। और पर यहाँ इन्होंने तो स्टूडेंट बताया, और पढ़ाई जब पापा ने पूछा था तो इन्होंने मास्टर बताया था, पर झूठ क्यों बोला? फिर ये फ्रेश होके जब निकल रही होती है सान्या, और सान्या जब निकल रही होती है तो उसको ये चारों बड़े ध्यान से घूर रहे होते हैं। अभी तक तो संजय उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, मगर ये झूठ सामने जब आता है तो ये सोच रहे होते कि बोलने की जरूरत क्या थी, वो अपनी सच्चाई बता सकती थी। पर जैसे ही सामने आती है, सब उसको घूर के देख रहे होते हैं, उसकी नजरें ऐसे सवाल पूछ रही होती हैं। तो कहते कि क्या हो गया गाइस, तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो? तो कह कहते कि आप मास्टर्स कर रहे हो ऐसा बता रहे थे। तो कहते कि हाँ मास्टर कर रही हूँ, और आपका नाम क्या है? तो कहते कि सान्या शर्मा, सानिया शर्मा नाम है मेरा। तो कहता है कि वो कहते अच्छा, तब तक कंगना उधर से निकल के अपने रूम से आ रही होती है। तो कंगना जैसे ही आती है तो कंगना को रितु पकड़ लेती है। कहती कि ये लड़की कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? सान्या वहां से चली जाती है।
और सान्या जब चली जाती है तो कंगना को जब ये पकड़ के रखे होते हैं, तो ये पता है ये कौन है, तुम्हें पता है? तो कहती कि नहीं मुझे नहीं पता है, कौन है ये? तो हाँ, तुम उसका रियल नाम जानती हो? तो कहते कि रियल नाम सान्या शर्मा। अभी इनफैक्ट तुम लोगों के सामने उन्होंने यही बोला, तो मुझे भी यही पता है। तो कहते हैं कि नहीं ये देखो, जबकि आर्टिकल दिखाती है, तो आर्टिकल दिखाने के बाद कहती है कि तुम लोगों को ये कहाँ से मिला? तो कहती है ये जहाँ ये फ़ोन है, फ़ोन में इंटरनेट है, ऑब्वियसली इंटरनेट पे मिला। तो कहती है कि पर तुम लोग थे, हम पता है हम लोगों को डाउट हो ही रहा था, हम लोगों ने कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है ऐसा। संजय भैया को भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। तो ये इंटरनेट पे अचानक से मेरे सामने ये पोस्ट आ गया, इसलिए हमें पता चल गया। और पता है ये सानिया शाश्वत जो है ना, सानिया यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल जो है, ये अग्रवाल कंपनी की मालकिन है। और ये तो बड़े सिंपल वे में अपने आप को दिखा रही है, और इन्होंने तो नाम भी अपना झूठा बताया। तो कहती कि पर ऐसा ये क्यों कर रही हैं? तो कहती कि वही तो गाइस, ये ऐसा क्यों कर रही है? हम्म, कुछ तो सीक्रेट है। वो भी कंगना भी उन लोगों के साथ मिलके कुछ तो सीक्रेट है वाला टाइप सोचने का एक्टिंग करने लगती है। कहती कि गाइस पर मुझे ये लगता है कि हमें ये बात डायरेक्टली उसी से पूछना चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ, पर आपको नहीं पता था, ये कैसे हो सकता है? चारों घूर के देखते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे भी तुम लोगों की तरह पता नहीं था, मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये मुझे भी तो सानिया शर्मा ही बताया था, और बस मुझे इतना ही पता है, तुम लोगों के जैसे ही जितना तुम्हें पता है। चलो पूछते हैं। तो चारों को इकट्ठा करके अपने आगे होके नेता बन के आगे चल पड़ती है। और जैसे सानिया के रूम में पहुंचती है, मतलब जो रूम उन लोगों को दिखाया गया होता है उस रूम में पहुंचती है, तो सबको अचानक इस तरह से देख के और उसके गीले बाल जो होते हैं वो टॉवल से पोंछ रही होती है। तो कहती कि आप सब एक साथ हैं? हाँ अभी कंगना तुम तो फ्रेश होने जा रही थी ना? तो कहती कि हाँ मैं जा रही थी, हमें कुछ पूछना है गाइस, सवाल शुरू किया जाए। तो कहते कि कैसा सवाल? तो कहती कि हमसे कोई बात नहीं छुपती है ना रितु? तो कहती कि बिल्कुल थी। तब तक किया कहती है कि वैसे आपका नाम सच में सानिया शर्मा है? तो कहती है कि हाँ सच में है। तो कहते कि झूठ, बिल्कुल झूठ, इतना झूठ, मुझे तो पता ही नहीं था। कंगना नाटक करते हुए आती है, कहती कि तुमने हम लोगों से अपनी सच्चाई छुपाई। हाँ, और ये लोग तो चलो अभी मिले हैं, मुझसे इतने दिनों से सच्चाई छुपा रही थी। और आप सानिया यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल हैं, बताया क्यों नहीं? वो नाटक कर रही होती है और आंखों से इशारा भी कर रही होती है। वो समझ जाती है कि ये नाटक कर रही है और जानबूझ के इसकी खिंचाई कर रही है। कहती कि अच्छा तुम्हें बुरा लगा कि मैंने अपनी सच्चाई नहीं बताई? मेरे घर में इतनी परेशानियां थी, मुझे समझ ही नहीं आया। पता है एक मेरी दोस्त थी जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा मानती हूँ, और ये मेरे लाइफ में वो बहुत अहम हिस्सा है। गाइस तुम लोगों को पता है जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे धोखा देके वो अपने घर भाग गई, और अपने घर गई तो गई, उसने मुझे भी फंसा डाला। मैं जब उसके घर पहुंची उससे पूछने के लिए कि ऐसा क्या हुआ, उसने पता है मुझे कहाँ छुपा दिया? बेड के नीचे, फिर कबर्ड में, फिर मुझे चोर भी बना दिया इनफैक्ट। गाइस तो कहती कि ऐसा लगता है दी कि आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी है ना? तो कहती कि हाँ, वो पुरानी बातें जब कहती कि ठीक है ये बात रहने देते हैं, ये मुद्दे की बात नहीं है। कंगना बोल रही होती है। सनी कहती कि नहीं
ये भी मुद्दे की बात है। बिल्कुल है गाइस, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं छुपाया, ठीक है, मगर ये बहुत बड़ा सीक्रेट है और मैं एक सीक्रेट मिशन पे आई हूँ अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए, पता है। और मुझे ना अपनी फ्रेंड को ढूंढ के लेके जाना है वापस। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, ऐसे ऐसे कहानियां बना देती है और फिर से एक बार फिर उनके भाई बहन, कंगना के भाई बहन को पागल बना देती है और वो लोग उस बात को मान भी लेते हैं और चले भी जाते हैं। तो कहते गाइस सुनो, जो मेरा रियल नेम है किसी को बताना नहीं है, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। संजय खुश हो जाता है कि ये काफ़ी अमीर परिवार से है और अगर ये इससे मेरी सेटिंग बैठ जाएगी तो इसकी भी लाइफ सेट हो जाएगी। दिमाग में ही ख्याली पुलाव पका रहा होता है। कहता कि वाह, अब हुई ना कुछ बात। कब से मैं ये जॉब के चक्कर में घिसे जा रहा था, अब मुझे इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरे घर लड़की आई है मेरे लिए पैसे का दरवाज़ा खोलने के लिए आई है और मैं उसको अगर फंसा लेता हूँ तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। संजय मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तो अरविंद पूछता है कि क्या हुआ भैया, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो कहते कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। चलो आज कुछ मौसम अच्छा नहीं है, नीचे चलते हैं, बुआ से बात करते हैं। वो नीचे चले जाते हैं और रितु किया भी नीचे चले जाते हैं। कंगना जाती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होके वो भी नीचे ही बैठ जाती है। शानिया जाके बालकनी से देखती है तो वो नीचे बैठ के सबसे बात कर रही होती है। वो भी धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपने कदमों को नीचे आ जाती है। सब लोग साथ में बैठे हुए होते हैं, ठहाके लग रहे होते हैं, कुछ बातें हो रही होती हैं, कुछ बचपनों की बातें हो रही होती हैं और इन सब बातों में एक दूसरे को कुछ न कुछ पुरानी बातें शेयर करके खुश हो रहे होते हैं। जब सानिया नीचे पहुंचती है तो कहते कि अरे, संजय बोलता है सानिया जी आ गई आप, आइए आइए बैठिए। वहां पे जो अरविंद बैठा होता है उसको उठा के सानिया को बैठने के लिए सीट खाली करा देता है। जब वो सानिया बैठती है तो कहती है कि क्या बातें चल रही हैं। तो उसकी जो नानी होती हैं वो कहती हैं कि जो सानिया की मॉम होती हैं काफ़ी ज़िद्दी होती हैं बचपन में, वो सारी बातें ही कंगना को बता के सब लोग हंस रहे होते हैं और कंगना भी हंस रही होती है। तो कहती हैं कि क्या मतलब आंटी पहले से ज़िद्दी हैं? तो कहती हैं हाँ, ये जब छोटी थी तो एक बार ऐसा हुआ था कि इसका बड़ा भाई रमेश, इसने जलेबी लेके आया था और वो रास्ते में ही बांटते हुए आया था, घर आते आते खत्म हो गया। मगर ये जो थी, जब अपने भाई के पास जलेबी ना पाके वो इतना रोई थी कि वे तुरंत गया और तुरंत इसके लिए फिर से खरीद के लेके आया, तब जाके ये मानी थी। तो कहती कि मतलब जिद्दीपना आंटी के स्वभाव में ही है और इन्हीं से कंगना को मिली है। मैं भी सोचूं कि ये विरासत तो कहीं पुरानी ही होगी। वो ऐसे बोल के एक स्माइल पास करती है। कंगना की माँ समझ जाती हैं कि वो उसके लिए ये टोन काट रही होती है और कंगना भी समझ जाती है। फिर उन माहौल को थोड़ा सा जो संजीदा हो रहा होता है फिर से वो उसको नॉर्मल करते हुए कि गाइस अब हम लोग ये सब बातें छोड़े। तो तब तक राजीव उसके मामा कंगना के पूछते हैं कि वैसे सान्या, तुम इस सिटी में किसी काम से आई हो या बस ऐसे ही घूमने के लिए आई हो? तो कहती है कि नहीं, बस ऐसे ही जस्ट घूमने के पर्पज से मैं आई हूँ। और जब ये कहती है कि घूमने के पर्पज से आई है तो ये सारे लोग उसको घूरने लगते हैं कि ये झूठ क्यों बोल रही हैं। फिर उन सबको वो एक आंख मारती है और वो लोग समझ आते हैं कि बताना नहीं है इसलिए।
फिर वो चुप हो जाते हैं और कंगना ये देख लेती है कि ये एक पल में ही मेरे भाई बहन को अपनी तरफ कर ली है और जो जैसा बता रही हैं वो ऐसा मान भी रहे हैं बिना दिमाग लगाए। कैसे डफर मेरे भाई बहन हैं। और ये सोचते हुए कंगना मन ही मन मुस्कुरा रही होती हैं। सान्या के इस हरकतों को देख के वो उसको बिल्कुल ये उम्मीद नहीं होती है कि सान्या इस तरह से भी इसका फेस आ सकता है, मतलब इतनी मस्तीखोरी भी वो कर सकती है। और चुपचाप इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए वो पुरानी यादों को तरोताज़ा करते हुए इनकी बातों का सिलसिला बढ़ रहा होता है और भी बातें कुछ कुछ आ रही होती है। चीज़ों को जानने की कोशिश सान्या कर रही होती है। किसके दिमाग में कैसे जाना है वो सारे रिसर्च कर रही होती है। सब खाना पीना होता है, सब लोग अपने अपने कमरे में जा रहे होते हैं। तो जैसे ही अपने अपने कमरे में जा रहे होते हैं तो सानिया और कंगना दोनों एक साथ एक कमरे में जा रहे होते हैं। तब तक शालू जी आती है, कहती कि तुम दोनों एक साथ। तब तक रमा आती है तो कहती है हाँ दीदी, हम लोगों ने इन दोनों को एक एक कमरे में ठहराया है और आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप हमारे साथ बैठिए, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा। कंगना और सानिया दोनों खुश से हो जाते हैं और कहते कि नहीं नहीं, हम तो अभी बहुत टाइम रहेंगे और बहुत वक्त है बातें करने के लिए। इन दोनों को अ, वो तब तक सोच ही रही होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी सोचते रहिए कि आगे स्टोरी में क्या होगा, इन दोनों को साथ मिलेगा या दोनों अलग हो जाएंगे दैट अ टाइम। और चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।